बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, फिट हैं, खुश हैं, राज़ी हैं? आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फूड एंड फन RRG। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे पंजाब के बल्कि पाकिस्तान के फेमस दाल चावल। शायद ही कोई बंदा ऐसा होगा कि जिसको दाल चावल ना पसंद हो। तो दाल चावल भी हर कोई नहीं बना सकता, हर कोई नहीं उसका फ्लेवर ला सकता। उसका एक अपना एक टेस्ट होता है, एक मज़ा होता है, जो कि आप उसको थोड़ा मेहनत से ज़रा जान मार के बनाएं तो फिर आपको खाने का भी मज़ा आता है। तो आज हम बनाएंगे दाल चावल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, चावल जो है ना वो ले लिए मैंने। ठीक है, 3 पाव चावल लिए मैंने, उनको मैंने सोक कर लिया, भिगो लिया मैंने तकरीबन 1 घंटे से। ठीक है, और ये रही 200 ग्राम है मेरे पास दाल चना। 100 ग्राम है ये रेड वाली दाल, आई थिंक इसको मसर की दाल कहते हैं। और 100 ग्राम ही मेरे पास है जी जनाब ये वाली मूंग की दाल, ये जो येलो दाल होती है पीली। ठीक है, ठीक है, ये 200 ग्राम, ये 100 ग्राम, ये भी 100 ग्राम। ठीक हो गया। और साथ में है मेरे पास 2 अदद प्याज, लहसुन की एक कट्ठी, और हरी मिर्चें, और 2 अदद टमाटर कटे हुए। और ये रहा जी हमारे पास दाल का सामान। अब हम ऐसा करते हैं कि पहले ना चावल रख लेते हैं साथ साथ, ताकि साथ साथ चावल होते रहें। उसके लिए हमने क्या करना है जी जनाब, उसके लिए हमने क्या किया, एक बड़े से ना देगचे में, ठीक है, इसमें खुला पानी लेना है आपने, इसको मैयत नहीं करना आपने। ठीक है, जितना खुला पानी होगा उतना ज़्यादा जो है वो बेहतर है। ठीक है, आपने एक पानी ले लिया। ठीक है, उसमें आपने डाल देना है ये जी नमक है, और ये है सब्ज़ इलायची, लौंग, ये तेज़ पत्ता, और ये बादियान का फूल। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 से 1.5 चम्मच जो है ये नमक है। ठीक है, ये ऐड करके इसको बॉयल आने दें अच्छी तरह। जब ये बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। ठीक है, उतनी देर हम क्या करते हैं, हम अपनी दाल को रेडी कर देते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बॉयल हो रहा है। ये थी 3 किस्म की मैंने आपको दाल दिखाई थी। ठीक है, दाल चना, और रेड वाली दाल, और ये पीली वाली दाल। ठीक है, 200 ग्राम ये और 100 ग्राम ये है, मतलब कि ये 500 ग्राम है, आधा किलो बन गई है। ठीक है, आधा किलो दाल है तो उसमें जाएगा 1.5 किलो पानी। ठीक है, 1.5 किलो पानी। अब ये मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया। अब इसमें चने की दाल डालूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इसमें डालूंगी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इसमें पीली वाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, मैंने दालें भी तीनों डाल दी और पानी भी डाल दिया। अब जाएगा इसमें प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और लहसुन और हरी मिर्ची। ठीक है, इसको प्रेशर लगाना है, इसलिए इसको कोई भी मसाला मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसमें ही गल जाएंगी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब जाएगा इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमक 1 चम्मच। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिर्च आधा चम्मच, क्योंकि हरी मिर्च भी है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल्दी आधा चम्मच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, बस ये जो चीज़ें हैं ना, इसको हम डाल के ना अब इसको हमने चूल्हे पे रख देना बगैर प्रेशर लगाए। ये 15 मिनट जो है ना वो इसी तरह पकेगी, बगैर ऊपर आपने विसल लगाए। इसको आस्ता आस्ता बनने देना ताकि ये नरम हो जाए पहले। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 20 मिनट। ले जी जनाब, जो दाल है वो हमने रख दिया दूसरे चूल्हे पे, प्रेशर पे वो हो रही है। ठीक है, और उतनी देर ये देखें मैंने जो चावलों का पानी रखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह ये जी गर्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें नमक भी जो था वो सारा मिक्स हो गया। ठीक है, अब हम चावल ऐड कर देंगे। लो जी जनाब, चावल माशाल्लाह से मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, चावल से ही भिगे हुए थे। अब ये जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको ज़्यादा आपने हिलाना नहीं। ठीक है, अब ये उसी तरह इसको पकने दें, ऊपर आप कैप दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उतनी देर दाल हो रही है, फिर दाल को 10 मिनट बाद प्रेशर लगा देते हैं।
जितनी देर ये हो रही हैं आप उतनी देर नेकी का काम कर लें। सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको थैंक यू सो मच, अगेन थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने आपसे ना एक और बात करनी थी, मुझे याद आ गई, मैं भूल ही जाती हूँ। मैं हर दफ़ा सोचती हूँ आपसे बात करूँ लेकिन फिर माइंड से निकल जाता है। आज मैंने लाजमी करनी है, मैं बस ये हो लें ये दाल और ये चावल, फिर मैं लास्ट में ना आपसे बात करती हूँ। वो बड़ा एक मसला चल रहा है और मैं आपसे उस पर ना डिटेल पे बात करती हूँ अभी। ले जी जनाब, ये चावल जो है ये बिल्कुल हो गए हैं तैयार। और अब ये क्या होगा, अब मैं इसकी पीछे उतारती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। लो जी माशाल्लाह, मैंने चावलों का पानी उतार लिया है। चावल माशाल्लाह बहुत खिले खिले और खूबसूरत है। मज़ीद इसको 2-3 मिनट जो हल्की आंच पे दम लगेगा तो ये बेहतरीन वाइट चावल तैयार हो गए। अब हम दाल को प्रेशर लगाते हैं। अच्छा जी जनाब, ये मैंने ना अभी इसको प्रेशर नहीं लगाया, बस इसको ना अभी मैंने वैसे ही इसको किया हुआ था तो ये कुछ इस फॉर्म में आ गया। मैं इसको प्रेशर लगाने लगी हूँ, फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ठीक जी माशाल्लाह, ये मैंने प्रेशर जो है ये अभी खोल लिया और ये बिल्कुल गल चुकी है। और ये आपके ऊपर से इसकी जो आ रहे नज़र आ रहे हैं ना, अब आपने इसको ना थोड़ा सा ना यहाँ घोट लेना है, समझ गए ना। यहाँ तो इसी चम्मच के साथ ऐसे ऐसे हो जाएगी क्योंकि ये गल चुकी हुई है। ठीक है, और फिर इसमें धनिया और गरम मसाला और सूखा धनिया जो है वो मैं डाल के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये बेहतरीन। लो जी जनाब, अब लगाएंगे तड़का। ये मैंने डाली ऑयल डाल दिया मैंने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गरम कर लिया। ज़ीरा, रेड मिर्च 2-3 भी लोग डालते हैं लेकिन मैंने एक इसलिए डाली है क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसमें काफ़ी मिर्चें डाली हैं। ठीक है, मैंने एक ही डाली है। तो इसको आपने इसका तड़का लगाना है और थोड़ा सा डालेंगे इसमें गरम मसाला, बड़ी प्यारी खुशबू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, 1 चम्मच। ठीक है, ऑयल गरम हो गया हुआ है। ठीक है, आपने बस इसको हलाना है ताकि ये जल ना जाए। बस हमारा बन गया तड़का। ठीक है, आप डायरेक्ट दाल में भी ये गरम मसाला डाल सकते हैं लेकिन इस तरह ना इसका फ्लेवर अच्छा आता है। तड़का मैंने लगा दिया। लो जी जनाब, मैंने इसमें अब इसको तड़का लगा दिया है। इसमें नमक, थोड़ा सी काली मिर्च और गरम मसाला डाला तो आखिर टेस्ट आया। आखिर अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जनाब चावल पहले आप चेक करेंगे, देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, इतना खिला खिला सा चावल और बेहतरीन। ठीक है, अब मैं फिर दाल डाल दी। वाह जी वाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब मैंने चावलों के ऊपर दाल डाली है, ऊपर डाला धनिया, ऊपर डाला है प्याज कच्चा काट के यानी सलाद बना के, और साथ में रखा है लीमू। मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा आपको इतनी मज़ेदार दाल चावल देख के। तो इंशाल्लाह 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 आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हाँ, वो बात तो रहेगी जो मैंने आपसे कहा था कि एक मसला चल रहा है। मसला जनाब कुछ यूँ है कि कल मुझे एक प्यारी सी स्वीट से सब्सक्राइबर मिली। ठीक है, फ़ेस टू फेस। तो उसने मुझे बोला कि आप ही मैं ना डेली आपके चैनल को ना सब्सक्राइब करती हूँ, लाइक करती हूँ, शेयर करती हूँ और कमेंट्स भी करती हूँ आपको। मैं बड़ी हैरान हुई कि डेली सब्सक्राइब कैसे कर सकती है वो मुझे। तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये वो सब्सक्राइबर है कि वो जो मेरा डेली एक सब्सक्राइबर जो है ना वो कम होता है, अगले दिन ज़्यादा हो जाता है, कम होता है, अगले दिन ज़्यादा हो जाता है। तो जो बंदे या जो आप या जो भाई जो यूट्यूब पे नहीं है ना, तो बेटा बेटी बहना गुड़िया, जब भी आपने करना है ना सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जब एक दफ़ा कर लिया ना, तो उसके बाद आपने सिर्फ लाइक करना होता है, शेयर करना और कमेंट्स करना होता है। ठीक है, जब हम डेली बेसिस पे सब्सक्राइब पे प्रेस करेंगे ना, तो वो सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि वो जो वो बटन है ना वो मतलब अनसब हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सब्सक्राइब एक दफ़ा ही करना है। हाँ, लाइक शेयर और कमेंट रोज़ करना है। ओके, जो नए व्यूवर्स होते हैं ना उनको मैं कहती हूँ सब्सक्राइब करें। ठीक है, मेरी क्यूट सी गुड़िया, बहुत शुक्रिया आपका। अब ध्यान से एक दफ़ा ही सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और ख्याल रखें अपना बहुत ज़्यादा, और दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपको अपने अपने घरों में सलामत रखे और इंजॉय करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।